बिहार के चुनावी रण में जो तीखी जुबानी जंग नीतीश कुमार और तेजस्वी में दिखी, उसका अगला संस्करण शुक्रवार को बिहार विधानसभा में दिखा। दोनों के बीच की जुबानी जंग चाचा बनाम भतीजे से शुरू होकर अब एक लेवल ऊपर पहुंच गई है। बोल रहा है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। चुनावी रैलियों के दौरान ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमलावर दिख रहे थे। तेजस्वी के इन्हीं हमलों ने नीतीश कुमार के अंदर गुस्से का गुब्बार भर दिया। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपनी चुनावी रैलियों के दौरान कई बार झुंझलाए और तिल मिलाए। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। यहां पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, लेकिन जरा बताइए भाई ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहां पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। मोदी लहर पर सवार होकर नीतीश कुमार ने 31 साल के तेजस्वी के तेज को तो मात दे दी, लेकिन आगे की राह कांटों भरी है, क्योंकि सियासत का संघर्ष सिर्फ विरोधियों के साथ ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी है। विधानसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान विपक्ष की नीति और नीयत दोनों नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है और उन्हें हर दिन कड़े और बड़े इम्तिहान से गुजरना है। 2005 से जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, उसके बाद से ही पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके सामने इतना मजबूत विपक्ष है। बिहार इलेक्शन में ये पहला मौका था जब 69 साल के नीतीश कुमार की सीधी भिड़ंत 31 साल के तेजस्वी यादव से हुई। चुनावी गेम में नियम बदले हुए थे, पिच पॉलिटिक्स की थी, लेकिन बैटिंग और फील्डिंग करने वाला विरोधी टीम का कप्तान नीतीश कुमार के पुराने विरोधियों से बिल्कुल अलग था। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार की सत्ता के सर्वोत्तम पद पर बैठे हैं, लेकिन इस राह के हर मोड़ पर तेजस्वी उनके लिए रोड़ा बनकर खड़े हैं। पहले सीएम और फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को अपने पाले में करने में नीतीश कुमार कामयाब हो, लेकिन नीतीश भी समझ चुके हैं कि इस बार भी सामने एक मजबूत विपक्ष है जो सिर्फ सामने खड़ा नहीं है बल्कि अड़ा हुआ है। संख्या बल में भी विधानसभा में तेजस्वी ब्रिगेड मोर्चा संभाले हुए है, यानी अब नीतीश कुमार को सड़क से लेकर सदन तक बार बार चुनौती मिलेगी। तेजस्वी के तेवर बता रहे हैं कि सियासत में जारी अवादत में अब अतीत के रिश्ते से वो आज़ाद है। अब ना एहसान की बात होगी ना पुरानी पहचान की। याद करिए चुनावी रण में तेजस्वी यादव की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की एक्सपायरी डेट का ऐलान कर दिया था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी थी, तब नीतीश कुमार ने अपने स्टाइल में जवाब भी दिया था। इसी कड़ी में शुक्रवार को विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव पर सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। दरअसल सदन में तेजस्वी ने सीएम पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल है। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश के ऊपर कंटेंट चोरी के मामले में उन पर लगे 25,000 रुपए जुर्माने का भी जिक्र कर दिया। इस पर सीएम ने तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने सुचिता की बात आती है तो हमने हमेशा उनका सम्मान किया है, उन्हें चाचा कहकर संबोधित किया है, लेकिन उन्होंने मेरे माता पिता के बारे में क्या कहा? बेटी की चाह में बेटियां पैदा करते रहे। हम 2 भाई के बाद एक बहन भी है। मैंने तो उन्हीं के बातों को कहा है कि एक पुत्र के बाद उन्होंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, कहीं बेटी ना हो जाए। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद ही मेरी हमारी एक छोटी बहन है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? ही बोल रहा है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है।
दोनों के बीच जैसी बहसें दिख रही हैं, उससे साफ दिख रहा है कि बिहार में सत्ता पक्ष के लिए राह आसान नहीं होने वाली। नीतीश कुमार पहले चुनाव और अब सदन में जिस तरीके से अपना आपा खो रहे हैं, उससे उनकी ही छवि को नुकसान हो रहा है। वहीं ऐसा करके वे तेजस्वी यादव को ही प्लस पॉइंट दे रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में उनके एक्सपायर होने का समय अब नज़दीक आ चुका है।